अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन टोपोलॉजी। इससे पहले हमने टोपोलॉजी के अंदर बेस का टॉपिक देखा है। बेस के टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास एक टोपोलॉजी होती है, उस टोपोलॉजी में से हमने कुछ सबसेट्स लेने होते हैं जो कि ओपन सेट होते हैं। उन ओपन सेट्स की क्लास के ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी होती हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती थी तो उसके बाद वो जो क्लास है वो बेस बन जाती थी। असल में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ये थी कि वो जो क्लास है आपके पास क्लास बी, जिसको हमने कहा था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, उस क्लास को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी थी कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है उसका जो भी हम ओपन सेट लें वो ओपन सेट क्लास बी के या बेस के मेंबर्स के यूनियन के तौर पे लिखा जाना चाहिए, तो तब जाके हमारी क्लास बी बेस बनती थी। इस लेक्चर के अंदर हमने सब बेस का टॉपिक देखना है। सब बेस का मतलब ये है कि आपने क्लास टॉप में से ही ओपन सेट्स लेने हैं। उन ओपन सेट्स की जो क्लास होगी जिसे आप एस कहेंगे इस लेक्चर के अंदर, उस क्लास एस को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है कि उस क्लास एस के मेंबर्स का अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लें तो आपके पास बेस आ जाए टोपोलॉजी टा के लिए। अब यहाँ पे ये बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस टोपोलॉजी टा में से ओपन सेट्स उठाएंगे, अगर उस टोपोलॉजी की ये क्लास एस सब बेस बनेगी तो ये जो क्लास सब बेस आप बना रहे हैं ये आपको जो बेस प्रोवाइड करेगी ये उसी क्लास टा के लिए आपको एक बेस प्रोवाइड करेगी। अगर ये क्लास एस आपको क्लास टा के लिए एक बेस प्रोवाइड कर दे तो उसके बाद ये जो क्लास एस है ये सब बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सब बेस की फॉर्मल डेफिनेशन है। टॉपिक है हमारे पास इस लेक्चर का सब बेस फॉर टोपोलॉजी। सब बेस की हमारे पास डेफिनेशन है ए क्लास एस कंटेन्ड इन टा। अब यहाँ पे ये जो हमने वर्ड लिखा है एस कंटेन्ड इन टा, इसका मतलब ये है कि जो क्लास एस है जिसे आप सब बेस प्रूव कर रहे हैं ये लाजमी तौर पे क्लास टा की सब क्लास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने लाजमी तौर पे क्लास टा से ही ओपन सेट्स लेके क्लास एस में पुट करने हैं जिसको आप सब बेस प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास क्लास एस है जिसे आपने सब बेस प्रूव करना है, इसने आगे जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है वो आगे लिखी हुई हैं। दिस क्लास एस कंटेन्ड इन टा इज ए सब बेस फॉर टा इफ एंड ओनली इफ फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस फॉर्म ए बेस फॉर टा। अब जिस टोपोलॉजी में से आपने ओपन सेट्स लेके क्लास एस बनाई है, उस क्लास एस के मेंबर्स के आपने फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेने हैं। अगर उनके फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अगर बेस बनती है टोपोलॉजी टा के लिए, तो उसके बाद ये जो क्लास एस है ये सब बेस बन जाएगी टोपोलॉजी टा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमें एक क्लास गिवन है, हमने अब ये बताना है कि ये जो क्लास है क्या ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के लिए सब बेस बनती है या नहीं बनती। तो हमारे पास जो क्लास है उसकी डिटेल एग्जाम्पल 1 के अंदर दी हुई है। क्लास ऑफ इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स इज ए सब बेस फॉर आर। अब ये आर के लिए सब बेस होना जो है ये तो वैसे मीनिंगलेस है, क्योंकि जो सब बेस होती है वो बेसिकली एक टोपोलॉजी के लिए होती है। अब यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे कहें सब बेस फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस आर, तो फिर यहाँ पे ये मीनिंगफुल होगा, क्योंकि जो सब बेस होती है वो बेसिकली टोपोलॉजी की होती है, या जो क्लास होती है सेट एक्स के या सेट आर के सबसेट्स की जो टोपोलॉजी बनती है उस टोपोलॉजी की हम सब बेस चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने जिस क्लास को सब बेस प्रूव करना है वो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास है। अब जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर और इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये देखा है कि वो क्लास सब बेस होती है अगर उसके मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस हमें बेस प्रोवाइड करें उस टोपोलॉजी के लिए। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास में से 2 ओपन सेट्स लेंगे। उन 2 ओपन सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या उनके इंटरसेक्शन का आंसर आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है क्या उसकी बेस में वो जाता है या नहीं जाता। अब जो आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है उसके लिए हमने बेस अपने पिछले लेक्चर के अंदर फाइंड की थी। इसके ऊपर जो बेस होती है वो ओपन इंटरवल्स की क्लास होती है। तो सारे ओपन इंटरवल्स की क्लास सेट आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी के लिए बेस बनती है। हमने अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर जो प्रूव करना है वो ये है कि जो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास है जब इसके मेंबर्स की हम इंटरसेक्शंस लेते हैं तो उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पे अपने 2 इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स लेंगे। सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रियल लाइन। यहाँ पे है नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे है 0। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से बी तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी है
और क्योंकि ये इंटरवल ओपन है तो यहाँ पे आपने सर्कल बनाना है कि जो पॉइंट बी है ये यहाँ पे शामिल नहीं है। तो हमारे पास जो पहला इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है वो है -∞ टू बी। इसे आप यहाँ पे अलग लिख भी दें इंटरवल फॉर्म के अंदर। अब ये क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इधर भी ओपन होगा, इधर तो वैसे भी ओपन होना है क्योंकि यहाँ पे -∞ है और बी इसमें शामिल नहीं है, तो आपने इसको भी ओपन कर देना है। ये आपके पास पहला इंटरवल है। उसके बाद दूसरा आपने जो इंटरवल लेना है वो भी आपने इनफाइनाइट ओपन इंटरवल ही लेना है। दूसरा इंटरवल फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए से इन्फिनिटी तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे है और क्योंकि इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स हैं तो ए के ऊपर भी हमारा इंटरवल ओपन होगा, तो हमने ए के ऊपर भी सर्कल बनाना है। तो हमारा जो दूसरा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है वो है ए से इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा जो हमारा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है वो है ए से इन्फिनिटी तक। अब देखिए हमने दो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स ले तो लिए हैं, लेकिन हमने अब इनके साथ करना क्या है। हमने करना ये है कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और हमने ये शो करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एक ओपन इंटरवल बनता है, क्योंकि ओपन इंटरवल्स जो है वो बेस के मेंबर्स हैं। अब अगर इनका इंटरसेक्शन एक ओपन इंटरवल आ जाए तो हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे पास जो क्लास है उसके जो फाइनाइट इंटरसेक्शंस हैं वो बेस के मेंबर्स बनते हैं, या फिर इस क्लास के फाइनाइट इंटरसेक्शंस हमें बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तब जाके ये क्लास हमारी सब बेस बन जाएगी। तो हमारा बेसिक यहाँ पे जो पर्पज़ है वो इस क्लास को सब बेस प्रूव करवाना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। जो हमारा पहला इंटरवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और जो दूसरा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इनका जो कॉमन पोर्शन है वो ये बनता है। ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। पहले आप इस पूरे इंटरवल को ड्रा कर लें। इस इंटरवल को हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं और ये वाला जो इंटरवल है इसको आप इस तरह से ड्रा कर लें। ठीक है, जैसे ड्रा कर लें तो यहाँ पे जो क्रॉस बन रहे हैं ये क्रॉस असल में हमें ये शो कर रहे हैं कि ये पोर्शन यहाँ पे कॉमन है इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान। अब ये पोर्शन कॉमन है, लेकिन जो ए है ये ए इस इंटरवल के अंदर तो इंक्लूडेड है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास इंटरवल है -a से b तक, उसके अंदर -a और b के दरमियान वाले सारे पॉइंट्स शामिल हैं। तो जो a पॉइंट है ये भी इस इंटरवल के अंदर शामिल है, लेकिन ये जो पॉइंट a है ये इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है। दूसरा इंटरवल क्योंकि a के ऊपर ओपन है तो दूसरे इंटरवल के अंदर a शामिल नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। लेकिन a के इस साइड वाले सारे एलिमेंट्स जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो b है ये अगेन इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जो पॉइंट b है ये इस इंटरवल में तो शामिल है, लेकिन जो आपके पास ये वाला इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है इसके अंदर पॉइंट b शामिल नहीं है। तो a और b दोनों इनके इंटरसेक्शन में शामिल नहीं होंगे। a और b के दरमियान वाले सारे पॉइंट्स इन दोनों इनफाइनाइट ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें और यहाँ पे चेक करें रियल लाइन के ऊपर, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, a, b और ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास दो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स थे, उनका जब हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया है तो उनका आंसर हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया है, और जो ओपन इंटरवल्स की क्लास है ये बेस बनती है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके दोबारा इसको हम रिपीट करें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास ली है। उस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल की क्लास में से हमने एग्जाम्पल के तौर पे दो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स निकाले हैं। उन दो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स का हमने इंटरसेक्शन लिया है। उस इंटरसेक्शन की हेल्प से हमें ओपन इंटरवल मिल गया है जो कि बेस का मेंबर है। इन अदर वर्ड्स इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास एक ऐसी क्लास है जिसके मेंबर्स के जब हम इंटरसेक्शंस लेते हैं तो हमारे पास बेस बनती है, क्योंकि इनके जो आंसर्स हैं वो हमेशा बेस के मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास हमें इंटरसेक्शन के बाद एक बेस प्रोवाइड कर रही है यूजुअल टोपोलॉजी के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास है ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर उसके लिए एक सब बेस बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल कंक्लूड होती है। यहाँ पे हमने ये देखा है कि किस तरह से कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास की या किसी टोपोलॉजी की सब बेस बनती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमने डेफिनेशन भी देख ली है, सब बेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी देख लिया है और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पे अब हम टोपोलॉजी, बेस और सब बेस के दरमियान रिलेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को हम अलग-अलग फॉर एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब बेस को डिनोट कर रहे हैं एस से, बेस को डिनोट कर रहे हैं हम बी से,
और जो हमारी टोपोलॉजी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं टी से। इन तीनों के दरमियान जो हमारा रिलेशन है वो हमारे इन दोनों लेक्चर्स के अंदर कवर हो गया। इससे पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने बेस के बारे में देखा था, इस लेक्चर के अंदर हमने सब बेस के बारे में देख लिया है। तो आपने ये अब यहाँ पे सीख लिया है कि जब आप सब बेस के मेंबर्स के इंटरसेक्शंस लेते हैं तो आपके पास बेस आती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जब आप सब बेस के मेंबर्स के इंटरसेक्शंस लेते हैं तो उसके बाद जो आपके पास क्लास आती है उसे आप बेस कहते हैं, और जब आप बेस के मेंबर्स के यूनियंस लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जो क्लास आती है वो टोपोलॉजी होती है। तो सब बेस और बेस का जो टोपोलॉजी के साथ रिलेशन है वो हमने यहाँ पे अब डिनोट कर दिया है। तो रिलेशन इनका सिंपली ये है कि जब आप सब बेस के मेंबर्स के इंटरसेक्शंस लेते हैं तो आपके पास बेस आती है, और जब आप बेस के मेंबर्स के यूनियंस लेते हैं तो उसके बाद आपके पास टोपोलॉजी टा आ जाती है, जिसके ऊपर आप बेस या सब बेस फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर नया सेट है, उसके ऊपर एक और टोपोलॉजी डिफाइन है, और हमारे पास एक न्यू क्लास है जिसको हमने सब बेस प्रूव करना है टोपोलॉजी के लिए। इसके अंदर जो हमारे पास सेट है वो R2 है, और जो टोपोलॉजी है R2 के ऊपर वो यूजुअल टोपोलॉजी है। पिछली एग्जांपल के अंदर R के ऊपर भी यूजुअल टोपोलॉजी थी, इस एग्जांपल के अंदर R2 के ऊपर भी यूजुअल टोपोलॉजी है। पिछली एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो क्लास थी वो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स की क्लास थी, यहाँ पे इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास है जिसे हमने सब बेस प्रूव करना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, class of infinite open strips forms a subbase for usual topology on R2। अब हमारे पास जो एग्जांपल है इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि जो इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास है ये यूजुअल टोपोलॉजी के लिए एक सब बेस बनाती है। अब ये उसके लिए किस वक्त सब बेस बनाएगी ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कोई भी क्लास किसी टोपोलॉजी के लिए उस वक्त सब बेस बनती है अगर उसके मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस हमें बेस प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम दो इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स लेंगे और हम ये दिखाएंगे कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्लेन है R2। फॉर एग्जाम्पल दिस इज R2, जिसके अंदर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। यहाँ पे हम अपनी पहली इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप है हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद हम एक वर्टिकल इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप लेते हैं जो कि इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करेगी। हाँ जी, ये अब हमारे पास दो इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स हैं। हमने यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन डिनोट कर दिया है। अब हमने ये दिखाना होगा कि इनका जो इंटरसेक्शन है उसका जो आंसर है वो बेस का कोई मेंबर है। तो यहाँ पे इसका जो इंटरसेक्शन है इसको हम मजीद हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इस स्ट्रिप के अंदर भी है और ये इस स्ट्रिप के अंदर भी है। तो इसको आप मजीद हाईलाइट कर लें। अब ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है जो कि इंटरसेक्शन बनता है इन दोनों इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स का, ये असल में एक ओपन रेक्टेंगल बनती है, क्योंकि दोनों स्ट्रिप्स ओपन हैं, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। तो ये वाली जो आपके पास रेक्टेंगल है ये भी एक ओपन रेक्टेंगल बनेगी। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जहाँ पे हमने बेस को डिस्कस किया था वहाँ पे हमने ये चीज़ इन डिटेल डिस्कस की है कि जो ओपन रेक्टेंगल्स हैं ये बेस बनाती हैं यूजुअल टोपोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि जो इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास है उसके मेंबर्स के यहाँ पे जब हमने इंटरसेक्शंस लिए हैं तो उसके बाद उसका जो आंसर है उसने हमें रेक्टेंगल्स प्रोवाइड किए हैं, ओपन रेक्टेंगल्स, और जो ओपन रेक्टेंगल्स हैं ये मिलके यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 के लिए एक बेस बनाती हैं। इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो क्लास थी उसके मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस ने हमें बेस प्रोवाइड की है। तो इसीलिए वो जो क्लास है इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास वो खुद एक सब बेस बनेगी यूजुअल टोपोलॉजी के लिए। अगर हम इसको रिपीट करें तो सबसे पहले हमें क्लास गिवन थी जो कि इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास थी, इसे हमने सब बेस प्रूव करना था। हमने एग्जांपल के तौर पे इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास में से दो इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स ली हैं। इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमने यहाँ पे लिया है जो कि एक ओपन रेक्टेंगल आई है, और जो ओपन रेक्टेंगल्स की क्लास है ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है कि वो बेस बनती है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 के लिए। तो इसीलिए इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके फाइनाइट इंटरसेक्शंस हैं
क्योंकि हमें बेस प्रोवाइड कर दी है, इसीलिए इनफाइनाइट ओपन स्ट्रिप्स की जो क्लास है ये एक सब बेस बनती है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 के लिए। तो ये हमारे पास सब बेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके अंदर हमने सब बेस की डेफिनेशन देखी है, उसकी हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखी है और हमने उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं। इसके अंदर जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है वो रिलेशन हमने देखा है सब बेस, बेस और टोपोलॉजी के दरमियान। जब आप सब बेस के मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेते हैं तो आपके पास बेस आती है, जब आप बेस के मेंबर्स के यूनियंस लेते हैं तो आपके पास टोपोलॉजी आती है। एक और भी पॉइंट है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, वो ये है कि सब बेस और बेस दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं या फिर वो ओपन सेट्स होते हैं। तो दोनों के अंदर मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स होते हैं और टोपोलॉजी में से ही आते हैं जिस टोपोलॉजी की वो दोनों क्लासेस बेस और सब बेस होती हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन टोपोलॉजी।